So Sudhir, you can start. हाय गाइस, आज के वर्चुअल टूर में हम कुछ मंदिरों के बारे में, मूर्तियों के बारे में, उनकी आकृति और उनकी बनावट किस तरह है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पीछे देखते हैं तो ये गर्भगृह का दृश्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित है। अगर हम मंदिरों की बात करें, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, तो ये कई तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। इनमें से मैं तीन आपको बताता हूँ। पहला है नागरा शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली, तीसरा है वैसारा शैली। नागरा शैली के अगर हम टेम्पल को देखें तो उन टेम्पलों में जो एक गर्भगृह होता था, मंडप होता था और द्वार होता था, जिसके सामने मुख्य देवता के जो वाहन होते थे उनकी मूर्ति स्थापित होती थी। और जो गर्भगृह है उसके द्वार पर गंगा का, यमुना का, इन सब की कलाकृतियां उभरती थी। मगर जो हमारे नेशनल म्यूजियम का ये जो गर्भगृह तैयार किया गया है, अलग अलग पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं। पर मेनली हमें अगर हम ध्यान से देखें तो इन पिलर्स पे कुछ ना कुछ आकृतियां बनी हुई है। जैसे कि आप इस पिलर पे आप देख सकते हैं, तो ये योग आसन में बैठे हुए अंजलि मुद्रा में एक आकृति आपको दिखेगी। उसी तरह अगर हम पिछली दूसरी साइड जाएं तो ये एक स्टैंडिंग पोजीशन में आपको दिखेगी। और अगर हम सेकंड पिलर पे जाएं तो आपको साफ तौर पे नरसिम्हा की फोटो दिखेगी, जो कि योग नरसिम्हा के नाम से भी हम जाने जाते हैं। इसी तरह जो ये पिलर्स हैं, पिलर्स इसलिए स्थापित, आकृति इसलिए बनाई जाती थी ताकि एक मूल रूप से ये दिखाया जाता था कि इनके इनके कंधों पर ही मूर्ति के जो गर्भगृह है उनका भार टिका हुआ है। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। So we are walking towards our next object, and we will be looking at few Jain sculptures. जैसा कि आप हमारे इस पीछे देख सकते हैं, योग ध्यान में कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये जैन मूर्तियां हैं। और अगर हम जैन मूर्तियों के बारे में मैं कुछ आपको बताऊं तो जैन मूर्तियों में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से ऋषभनाथ पहले थे और आखिरी महावीर हैं। तो जो जैन होते हैं उनके भी कुछ सिंबलाइज चीजें होती हैं, उनको पहचानने का भी एक अलग तरीका होता है, जिससे हम मूर्ति को पहचान सकते हैं कि मूर्ति किसकी है। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो जैन स्कल्पचर है वो बड़े बड़े और उनके हाथ सीधे सीधे, और मेन चीज ये है कि इनके जो हैंड होंगे वो मिर्ची के आकार के होंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बना के दिखाता हूँ कि मिर्ची इस तरह की होती है। तो आप सभी ने मिर्ची देखी होगी। तो इसी तरह जो ऋषभनाथ और महावीर, इन सब के जो पोस्चर बनते हैं आकृतियों में, उनके हैंड्स भी मिर्ची के आकार के होते हैं। तो आप सीधे तौर पे इनको देख सकते हैं कि ये ऊपर से चौड़े और नीचे से बिल्कुल सिंक्रोनाइज, मतलब छोटे होते जाते हैं, जिस वजह से मिर्ची के आकार के देख सकते हैं। और उसी तरफ अगर हम इनके सिंबलाइज चीजों की बात करें तो हम दूसरी तरफ मूर्ति की ये जो योगासन में देख रहे हैं, तो इसमें हमें साफ तौर पे नहीं दिख रहा है कि इनका वाहन कौन सा है। तो अगर हम सेकंड मूर्ति की ओर चले तो आप देख सकते हैं कि जो इनके योगासन के जो नीचे है वो सिंह की मूर्ति है, आकृति बनी हुई है। इसका मतलब ये महावीर की मूर्ति है जो योग ध्यान में है। और अगर इसकी आइकनोग्राफी की ओर चले तो इनके जो मुख के ऊपर है वो एक वृक्ष है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो वृक्ष का पेड़ है, जिससे हम जैन स्कल्पचर को पहचान सकते हैं। तो इनके जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो मूर्तियां बनी है वो मुनि और ऋषि की आकृति है। और नीचे जो आप ध्यान से देख रहे हैं वो मिथिकल क्रिएचर मकर का है। फिर दोनों साइडों में आप अगर ध्यान से देखें तो वहां सिंह की आकृति बनी, जिससे कि ये भी पता चलता है कि ये वाली मूर्ति और वो जो मूर्ति है वो महावीर की मूर्ति है। तो आइए चलिए हम अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं। ये विष्णु नरसिम्हा की मूर्ति है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नरसिम्हा कौन
है, या फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप को कैसे मारा। ठीक है, ये जो है ये दक्षिण भारत 19वीं शताब्दी की। तो इसमें मैं कुछ आपको आइकोनोग्राफी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैंड अवस्था में बैठे हुए हैं। तो ये जो पट्टिका है इसको योग बैंड बोलते हैं। ये जो पट्टिका है इसको हम योग बैंड बोलते हैं। और इनके शरीर पे ये जो आकृति दिख रही है ये बुल की आकृति है। ये आपको चेस्ट पे 2 आईज दिखेंगे और नीचे ये नोज दिखेंगे। इसमें अभी साफ तौर पे दिख तो नहीं रहा है, तो हम अगर अगले नेक्स्ट विष्णु की मूर्ति पे जब जाएंगे तो उसमें हम साफ तौर पे देख सकते हैं। उसी तरह इन्होंने जो ये हस्त बना रखा है, वैसे तो ये खंडित है पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो मूर्ति है वो यूं है। तो इसको हम दंड हस्त बोलते हैं। इसके अंतर्गत ये दंड हस्त अवस्था में है। और इसके बाद इन्होंने ये जो मूर्ति खंडित है, इनके जो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ये चक्र होता है और शंख होता है। और आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मूर्ति ज्येष्ठा की मूर्ति है जिन्हें आलस्य की देवी भी कहा जाता है। इसकी अगर हम आइकोनोग्राफी देखें तो इनकी नोज और होंठ लटके हुए होते हैं और जो शरीर होता है वो भी उभरा हुआ होता है अन्य मूर्ति की तरह। चाहे इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा सकते हैं। जैसे ये देवी की मूर्ति है। इनकी जो मूर्ति है प्रॉपर शिल्प शास्त्र के हिसाब से प्रॉपर बनी हुई है जैसे एक फॉर्म में। उसी के विपरीत अगर हम आलस्य की देवी को देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी फैला हुआ है। और और अगर हम ज्येष्ठा की बात करें तो ज्येष्ठा को हम कई नामों से जानते हैं, जैसा कि मुंह देवी, जैसा कि मुंह देवी और आलस्य की देवी। तो इसको हम जैसे जो देवी होती है शीतला माता, और इसको हम पूजते हैं चेचक। चेचक जिसको होता है शीतला माता का जो एक फॉर्म है वो आलस्य की देवी है। और इनके अगर हम जटाओं को देखें तो इसको हम वशिका बंधम बोलते हैं इनकी जटाओं को। और वैसे तो इसमें डिपिक्ट नहीं किया गया इनका वाहन, पर इनके वाहन कौवा होता है जिसे करक कोडई बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मंडप पे। ये द्रविड़ा स्टाइल का मंडप है। जैसा कि हम मिथिकल क्रिएचर देखते हैं, मकर देखते हैं, इसी तरह ना एक जैसे हम किन्नर भी देखते हैं। तो किन्नर जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जो किन्नर होते हैं उनका फेस मनुष्य की तरह होता है और बाकी जो शरीर होता है वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि विष्णु का वाहन गरुण एक किन्नर के फॉर्म में होता है। अगर आप सोच रहे हो कि जो 10 अवतार है वो भी अलग अलग तरह के हैं, तो वो ऐसा नहीं है, वो विष्णु के अवतार है। तो जैसा कि आप इस मंडप पे देख सकते हैं तो ये द्रविड़ा स्टाइल का विजयनगर साम्राज्य का एक फिगर है, जिसमें कि आप ये आयुध पुरुष को देख सकते हैं जिन्होंने ये खड़ग ले रखा है। तो ये आयुध पुरुष एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित होता था ताकि वो मंदिरों की या फिर उनके पिलर्स की इस तरह से मतलब रक्षा कर सके। तो आइए हम साइड में देखते हैं। साइडों में आप ये देख सकते हो कि मतलब इनका जो मुख है वो मुख शेर की तरह है, गर्दन हॉर्स की तरह है, जैसे ये बाल होते हैं उनके। फिर ये जो फिर से वापस शेरों की तरह, तो पंजे भी इनके शेरों की तरह होते हैं। पर ये जो आप नीचे देखोगे तो ये जो सिंग होते हैं, तो सिंग की जो प्रॉपर फॉर्म है इसकी भी 3 फॉर्म होती है, स्टैंडिंग पोजीशन एंड सीटेड पोजीशन और झुकी हुई। तो ये जो है ये स्टैंडिंग से थोड़ा सा झुकी हुई पोजीशन पर है। तो ये दर्शाते हैं कि किस तरह से मंडप को इन्होंने अपने ऊपर भार पे ले रखा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम साउथ इंडिया की ओर देखेंगे तो ऐसे कई मंदिर हैं जो मतलब मंडप की तरह बनते हैं। जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल है, उसमें जितने भी पिलर्स हैं उनपे ये पूरे के पूरे व्याला फिगर होंगे। तो इसी तरह हम साउथ इंडिया में जो कई मंदिर होते हैं उनमें हम व्याल फिगर देख सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट
So we are doing a tour around objects which are displayed outside and close to the road, so there will be a lot of disturbance. So please bear with us. तो जैसा कि मैम ने बोला था शिल्प शास्त्र, तो आज हम शिल्प शास्त्र के हिसाब से इस मूर्ति का डिपिक्शन करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि शिल्प शास्त्र है क्या। तो जो शिल्प शास्त्र है वो शिल्प ऋषि द्वारा लिखा गया था। तो ये करीबन 14th सेंचुरी में लिखा गया था। इसका जिक्र हम ऋग्वेद में भी देख सकते हैं। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो इसमें हम मूर्तियों में देख सकते हैं, जैसे कि महावीर विष्णु की मूर्ति हो गई, महावीर की मूर्ति हो गई, बुद्धा की मूर्ति हो गई। तो ये सभी जो मूर्ति बनती थी 10 ताल जिसे बोलते थे, तो 10 फुट की बनती थी। पर ये जो मूर्ति है उस ताल के हिसाब से नहीं बनी, पर मैं आपको इस हिसाब से बताऊंगा कि आपको ताल के हिसाब से समझ में आएगा। तो जैसे कि अगर हम इस फेस की बात करें तो इसको हम एक मुखम बोलते हैं, जो एक हैंड के बराबर होता है। जो एनाटॉमी के हिसाब से एक फेस, फिर उसके आधे पे ये गर्दन, फिर इस फेस का जो एक मुखम है वो इस हैंड के पोस्चर पे, फिर चेस्ट से लेके नाभि के पोस्चर पे, फिर नाभि से जेनिटल पोर्शन पे, फिर ये जो जांग से लेके घुटने तक का पोर्शन है वो 2 हेड का होता है, फिर ये आधे हेड का होता है, फिर वापस ये 2 हेड का होता है। तो इस तरह से जो हम ताल के रूप में इसको देखते हैं वो 10 ताल के रूप में देखते हैं। तो इसमें भी अगर हम शिल्प शास्त्र के हिसाब से अलग अलग आइकोनोग्राफी देख सकते हैं। जैसे ये इनके जो नयन है वो कमल नयन है, और इनके जो ऊपर मुकुट है उसको हम क्रीट मुकुट बोलते हैं कि, और क्रीट मुकुट सिर्फ 2 ही देवता पहनते हैं, जैसे कि सूर्य भगवान, विष्णु भगवान। तो इनके ऊपर जो क्रीट मुकुट के जो मोतियां होती है उसको हम पूरी बिंब बोलते हैं। और आप साफ तौर पे इनके जो राइट हैंड में चक्र और लेफ्ट हैंड पर शंख देखते हैं। तो शंख को हम चंगू बोलते हैं और चक्र को हम सुदर्शन बोलते हैं। और जो इनका हाथ है वो अभय मुद्रा में है, और जो इनका जो लेफ्ट साइड हाथ, जो दूसरा हाथ है, इसको हम हस्तकटिबंध मुद्रा बोलते हैं। इसी तरह जो अगर हम इस आकृति की ओर देखें तो जैसे मैंने योग नरसिम्हा में बताया था कि उसमें आपको एक आकृति दिखेगी। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये 2 आंखें, और इसका फेस यूं जा रहा है, और ये जो पोर्शन है ये नाक का पोर्शन है जिसको हम यूं करते हैं। और ये पूरा का पूरा जब इसको हम बनावट के तौर पे देखते हैं तो ये एक बुल के आकार का चीजें तस्वीर ले लेती है। उसी तरह हम आइकनोग्राफी के दूसरे हिसाब से देखें तो जो इनके हैंड्स होते हैं वो बांस के आकार के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बाजूबंद है, इन्होंने कंगन पहना हुआ है। तो जब इन्होंने किसी मूर्ति में कंगन या बाजूबंद होते तो वो बांस की मूर्ति कहलाती है। तो इस हिसाब से हम, जैसे आप बांस देखते हैं तो इसमें इस हिसाब से देखते हैं। तो इनकी जो बाजू है वो यूं जाके फिर यूं है। तो इसमें कुछ ना कुछ डिवाइडेशन है, जो डिवाइडेशन बाजूबंद का है, कंगनों का है। तो इस वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये बांस के आकार की है। जैसा कि मैंने बताया था मिर्च के आकार के भी हैंड्स होते हैं। तो फिर उसी तरह हम इनके इस मुद्रा के बारे में बात करें तो इसको हम करतारी मुखम बोलते हैं। इसको हम तोल बल्लई बोलते हैं, जो बाजूबंद होता है इनका। और जो इन्होंने यज्ञोपवीत पहना हुआ है इसको हम यज्ञोपवीत, जो जनेऊ के नाम से भी हम सब लोग जानते हैं। और जो इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है इसको हम कुरुंग सेरी बोलते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर चलते हैं। जैसे कि हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं तो नेशनल म्यूजियम में ऐसे एक पूरी गैलरी है जिसमें हम लैंग्वेजेस, जो प्राचीन लैंग्वेजेस होती है, जैसे भोट्टुपोर्लू हो गई या फिर अलग अलग तरह की गुफाओं के हो गई। तो अगर हम शिलालेख की बात करें तो म्यूजियम के अंदर ये एक रेप्लिका के तौर पे जो सम्राट अशोक ने अपने गिरनार में 14 अभिलेख में खुदवाए थे उसका ये एक रेप्लिका है जो आप देख सकते हैं। इसमें जो सम्राट अशोक था उसने जो कार्य कराए थे, जैसे जीव हत्या नहीं करनी है,
या पड़ोसी राज्य में जाके कुएं खुदवाने हैं। ये सब आपने आर्ट हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, जैसा कि एंशिएंट था। तो आप इसमें कई सारी चीजें देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो जेम्स प्रिसेप थे, उन्होंने इस लिपि को खोजा था। तो इसमें आप कुछ वर्ड्स को भी पहचान सकते हैं। अगर आपने ये हम जो लिपि देखते हैं, ये ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि में हम जैसे कुछ वर्ड देखते हैं, तो ये हो गया हमारा, कुछ वर्ड पहचानने की कोशिश करता हूं मैं। तो इसमें हो गया ये जो सिंबल है, ये का सिंबल है। उसी तरह अगर हम आ को देखेंगे तो इसके अंदर जो सिंबल होता है, ये आ का होता है, और ये जो सिंबल है वो एक का सिंबल बनाता है। तो इसी तरह हम वर्ड्स को पढ़ सकते हैं ब्राह्मी को सीख कर। तो ऐसे हमारे यहाँ नेशनल म्यूजियम में गैलरीज हैं, जिससे हम स्टडी कर सकते हैं अपने आगे की, ब्राह्मी ही नहीं और भी लेखों की। तो उसके अंदर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जैसा आपको पता होगा कि जो गुफाओं में लेख लिखते हैं, उसको गुहा लेख या गुफा लेख बोलते हैं। और इसको एक बनाने का तरीका ये भी था कि पहले एक चट्टान ढूंढा जाता था और उसको अच्छे से घिसा जाता था। जब वो पूरा प्लेन हो जाता था, तो जो कलाकार या फिर जो लेखक होता था, उसको पूरी तरह से लिखते थे। लिखने के बाद जो चिकना पत्थर होता था, उसमें कलर से इसमें लिखा जाता था। उसके बाद जो आर्किटेक्चर के हिसाब से जो लेखक होते थे, उसकी खुदाई करके फिर इसको उभारा जाता है। तो आइए फिर हम अपने नेक्स्ट आकृति की ओर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कार्तिकेय की मूर्ति है। तो कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, स्कंद और गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इनका वाहन होता है, इनका वाहन मोर पीकॉक होता है। अभी तो इनके साफ तौर पे पंख देख सकते हैं मोर के, और इनका जो फेस है वो खंडित हो चुका है। तो इनके जो सर होते हैं, इनको 6 कृतिकाओं ने मिलके पाला था, इसलिए इनके जो सिर हैं वो छह होते हैं। और इनकी जो अलग अलग सिर हैं, इनके भी अलग अलग मतलब हैं। जैसे कि पंच तत्व, आग, पानी, जमीन, आकाश, और जो पंच तत्वों में विलीन जो संसार चलता है, उनका ये पालन करते हैं। तो आप इनके 6 के 6 सर साफ तौर पे देख सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा बहुत आइकनोग्राफी के हिसाब से भी देखते हैं। इसमें हमें थोड़ा बहुत दिखे तो उभरती हुई तस्वीर हम देख सकते हैं इसके अंदर। और इनके अगर हम हैंड्स की बात करें, तो हैंड्स में इन्होंने कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है वेपन के तौर पे। तो इसमें जैसे हम ये देखते हैं, ये गोल आकार का है। तो ये जो शिल्प शास्त्र में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो पासा होता है। उसके बाद जो इसको देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो बैंड गया हुआ है सीधे तौर पे, तो ये धनुष के आकार का है। उसी तरह अगर हम दूसरी साइड देखें, तो ये त्रिशूल है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये जो बना हुआ है शिव भगवान के, और इनके पास भी होता है। और ये तीर है, ये खड़ग का आकार है। और ये जो है, इसको हम अंकुश बोल सकते हैं। अंकुश जो हाथी को महावत जो पास होता है वो। तो आप इस मूर्ति को देख सकते हैं। फिर आइए हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरी मूर्ति की ओर। अगर आप इस मूर्ति में देखें, तो आपको ये जो डॉग है, अगर आप इस मूर्ति में देखें, तो ये जो आपको जो ये फिगर दिख रहा है, ये एक डॉग की मूर्ति है, कुत्ते की। तो जो मूर्तियां हैं, उसमें भी हम अलग अलग तरह के जानवर देख सकते हैं, देवताओं को सिंबलाइज कर सकते हैं कि वाहनों को देवता को उनके वाहनों द्वारा सिंबलाइज कर सकते हैं कि वो किस देवता की मूर्ति है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये भैरव का रौद्र रूप है, जो कि 15वीं शताब्दी दक्षिण भारत से है।
शिव का रौद्र रूप है जो दक्षिण भारत से है, तो इनका जो वाहन है वो कुत्ता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये भैरव की मूर्ति है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम इस मूर्ति को देखें अगर हम इस मूर्ति को देखें तो ये वीरभद्र की मूर्ति है, जो शिव का एक और रौद्र रूप है। इसमें हम काफी अच्छी आइकोनोग्राफी, जैसे कि आप इसमें कमल नयन देख सकते हैं। इनके जो दांत है, इससे पता चलता है कि मतलब ये शिव का रौद्र रूप तो है। तो इसमें एक राक्षस का मतलब एलिमेंट देख सकते हैं। इनकी आईज जो है, तीसरी आईज। और इसके बाद जो हम ये सर की ओर जाते तो ये जटा मुकुट कहलाती है। और साथ में जो ये फ्लेम की तरह जो बाहर निकल रहा है, इसको हम मतलब एक रौद्र रूप को दर्शाता है कि ये किस तरह से गुस्सेल है या फिर। तो इसी तरह अगर हम ये मालाओं पे जाएं तो इसको हम त्रिलटा मालाएं बोलते हैं, जो कि एक दो और ये तीन। उसके बाद हम यज्ञोपवीत देखते हैं। फिर उसी तरह कुरंगेसी की तरह जो मूर्तियां बनी हुई है, वस्त्र धारण किया है, उसको देख सकते हैं। फिर ये जो आप देखते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो ये नरमुंड है, ये जो सिर है, तो ज्यादातर वीरभद्र के हाथ में दक्ष का जो सिर होता है वो होता है। और कई सारे मूर्तियों का नरमुंड से भी दिखाया जाता है। उसी तरह आप इनके हाथ में तीर देख सकते हैं, खड़ग देख सकते हैं, और धनुष के आकार देख सकते हैं। तो ये इनके जो हैंड है वो चार है। तो इनको पहचानने का तरीका एक ये भी है कि ये तीन प्रकार के होते हैं वीरभद्र। तो एक होता है योग वीरा, दूसरा होता है भोग वीरा, तीसरा होता है वीरा वीरा। तो जो योग वीरा होते हैं उनके सिर्फ 2 हैंड्स होते हैं, और जो भोग वीरा होते हैं उनके 4 हैंड्स होते हैं। तो अगर और जो वीरा वीरा होते हैं उनके 8 हैंड्स होते हैं। तो अगर हम इस मूर्ति की ओर देखें तो इसमें हमें 4 हाथ दिखते हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये भोग वीरा हैं, जिन्होंने अलग अलग अस्त्र पकड़े हुए हैं। तो इसी तरह ये जो हम देखते हैं, ये कीर्ति मुख है। ज्यादातर ये जो आर्किटेक्चर, मंदिरों के आर्किटेक्चर में या फिर गोपुरम में देखते हैं, ये जो गोपुरम का जो द्वार होता है उसके ऊपर ये कीर्ति मुख बना होता है। तो कई बार ये कीर्ति मुख हमें वस्त्रों पे भी दिखते हैं, जैसा कि आप ध्यान से देख सकते हैं, ये आईज बनी हुई है, ये उनका जो नाक बना हुआ है। तो इसी तरह इस वीरभद्र मूर्ति को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम नेक्स्ट चलें तो हम इस लिंटल को देखते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के हमें हमें 2 मिथिकल क्रिएचर दिखते हैं, जैसे कि ये आप सभी को पता होगा, जो गंगा होती है और जमुना होती है, उनके अलग अलग वाहन होते हैं। तो गंगा का वाहन जैसे मकर है। तो ये जो आप फ्लोरल पैटर्न देख रहे हैं, तो ये भी अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं, जिसे सुंदर कुरुक्कू बोलते हैं, वट्टा कुरुक्कू बोलते हैं। तो ये जो गोल आकार के पैटर्न हम देख रहे हैं, उसको हम वट्टा कुरुक्कू बोलते हैं। पर जो ये मकर है, मकर का जो ये जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट है जो इसका पूंछ है, इसको हम सुंदर कुरुकुरु के नाम से जानते हैं, जो कि मतलब एक फ्लेम की तरह और फ्लेम की तरह दिखता है, जो आग को प्रदर्शित करता है। उसी तरह हम इधर जाते तो ये एक पिकॉक का दृश्य है, जिसके हम खुर या मतलब पैरों से हम देख सकते हैं। तो ये वापस से वही गोल आकार और इसकी पूंछ। तो ये इसको हम बोलते हैं कि फ्लेम टेल के नाम से और हॉर्स टेल के नाम से। और इस हिसाब से हम इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था गोपुरम से, कि मंदिर कैसा होता है, उसका गोपुरम कैसा होता है, उसमें किस किस तरह की मूर्तियां स्थापित होती है। नागरा स्टाइल के मंदिर होते हैं, द्रविड़ा स्टाइल के मंदिर होते हैं, वैसारा स्टाइल, इन दोनों का मिक्सचर होता है। वो किस तरह से जो मूर्तियां होती है वो पूरे का पूरा मतलब एक ताल पे आधारित होती है, कि उनके मतलब आइस कैसी होती है, उनका सर जितना बड़ा होगा उतने आकार के हमारे शरीर होगा। जैसा कि हम एनाटोमी में देख सकते हैं, जो हमारे सर का 7.5 पार्ट होता है। उसी तरह हम धीरे धीरे हमने लिपि को भी देखा। तो लिपियों में जैसा कि आप भी जानते होंगे
कि लिपि भी हमारे यहाँ पे जैसे कि 3 पिलर हैं, एक कुतुब मीनार में है और एक फिरोज शाह कोटला में है और तीसरा जो है वो हिंदू राव के पास है। तो वहां पे जो पिलर है उसके अंदर हम ब्राह्मी लिपि को देख सकते हैं और अगर और इसको आप सीख भी सकते हैं बड़े आसानी से ऑनलाइन। तो आप इसको जैसे आर्ट हिस्टोरियन बनना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं तो इसमें आप करके आर्कियोलॉजी ज्वाइन करके तो आप इन सभी पैटर्न को पढ़ के कि इनकी आइकोनोग्राफी कैसे होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये मकर की मूर्ति पर इसमें सूंड है। तो आप सभी सोच में पड़ गए होंगे कि मतलब है तो मकर की मूर्ति और ये सूंड क्यों है। तो ये सूंड इसलिए क्योंकि एक मिथिकल क्रिएचर है। मिथिकल क्रिएचर जो होते हैं उनका मतलब कुछ अलग अलग पार्ट्स जुड़े होते हैं, जैसे कि व्याला फिगर होता है। व्याला फिगर में हम 16 व्याला फिगर देखते हैं। तो 16 व्याला फिगर में जैसे गज व्याल हो गया या अश्व व्याल हो गया या निर्व्याल हो गया। तो ये जो व्याल होते हैं जैसे हाथी उनका जो होगा हाथी का सिर होता है, बाकी सिर शेर का होता है। कभी कभी जो उनका सिर होता है वो कभी कभी जो उनका सिर होता है वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि ठीक है, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो